ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां श्रुतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदायिनी ताई कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचरणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दीक्षारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। नाना शास्त्र विचारनैक निपुणो तद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्यकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातन रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ वंदे रूप सनातन रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ वंदे रूप सनातन रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। हरे कृष्णा। तो भक्ति रसामृत सिंधु की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं ये विषय के बारे में थोड़ा बहुत प्रभुपाद जी की कृपा से
इसके अंदर 3 शब्द महत्वपूर्ण है: भक्ति, रस, अमृत और सिंधु। भक्ति, रस, अमृत और सिंधु। भक्ति, रसामृत, सिंधु। ये हर एक शब्द के पीछे बहुत बड़ा गहरा अर्थ है। यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु की शुरुआत में ही प्रभुपाद जी समझा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात कि ये रस का अमृत हम तक पहुंच रहा है। भक्ति का रस का अमृत। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है रसराज श्री कृष्ण, वो रसों के राजा है। तो वो सभी रस कैसे प्रकट होता है? सभी रस के पीछे भाव है, और जब भाव की पराकाष्ठा आ जाती है तब प्रेम की आविर्भाव हो जाता है। और प्रेम जब पूर्ण अवस्था में मैच्योर होता है तब हम भाव के बाद रस की अनुभूति करना शुरू करते हैं। तो वास्तव में ये मेरे जैसे अयोग्य व्यक्ति के लिए तो बहुत ऊंचा विषय है, लेकिन गुरु गौरंगा की कृपा से हम इसके प्रति थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में 12 प्रकार के रस हैं। 12 प्रकार के रस हैं, जिनमें से 5 मुख्य है और बाकी 7 गौण है जो भौतिक जगत में देखा जाता है। 7 रस की अनुभूति भौतिक जगत में देखी जाती है, लेकिन 5 रस की अनुभूति जो मुख्य है वो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं और समस्त रसों के स्रोत हैं। सर्व कारण कारण। शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, ये 5 मुख्य रस है। इसके परे जो भौतिक जगत के अंदर जो देखने को मिलता है वो है हास्य रस, करुण रस, भयानक रस, वीर रस, रौद्र रस, अद्भुत रस तथा विभत्स रस। तो ये 7 भौतिक रस का अनुभव भौतिक जगत में है। लेकिन ये बाकी का जो 5 है उसमें भी शांत रस को भक्त उनके पीछे नहीं जाता। जो ज्ञानी और योगियों की प्रयोजन है। लेकिन भगवान का भक्त ये 12 रसों में से ये 4 मुख्य रस से भगवान से अपना नाता जोड़ता है, जो कि है दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। और ये श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित परम भक्ति विज्ञान है। ये भक्ति का साइंस ऑफ डिवोशन। जैसे कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि सागर की तुलना मोक्ष से की जाती है। सागर की तुलना मोक्ष से की जाती है और नदियों की तुलना मोक्ष की विभिन्न विधियों से की जाती है। कई तरह की विधि से नदी को उपमा दी गई है। तो निर्विशेषवादी जो लोग हैं वो ये देख नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर बाह्य दर्शन है। बाह्य दर्शन क्यों है? क्योंकि वो अपने शारीरिक स्तर को ऊपर उठाना चाहते हैं, और जब स्वयं अपने आप को उठाना चाहते हैं तो सूक्ष्म अहंकार उसके अंदर रह जाता है। जैसे कि मैं भगवान के भक्ति के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहा हूं, तो मेरा ज्ञान का उपयोग कर रहा हूं, मेरा तप का उपयोग कर रहा हूं, मैं योगिक प्रक्रियाओं का उपयोग कर रहा हूं, तो वास्तव में मैं कर रहा हूं। वहां
शरणागति की कमी है। इसलिए वो सूक्ष्म अहंकार के कारण वो शांत रस में ब्रह्म ज्योति से आगे नहीं जा पाते। लेकिन भगवान का भक्त इसके अंदर श्रेष्ठ क्यों कहा गया? क्योंकि भगवान के भक्त के अंदर दो मुख्य चीज, एक तो श्रद्धा है। श्रद्धा ये प्रेम का प्राथमिक स्वरूप है। श्रद्धा है भगवान के भक्त के अंदर। और दूसरी क्या चीज है? भक्त समर्पित होना चाहते हैं। तो पहली श्रृंखला कहां से शुरू होती है चार रसों की? कि दास्य रस से शुरू होती है। और दास्य की अनुभूति सेवा से होती है, जो कि योगी और ज्ञानी के लिए ये सेवा प्राप्त नहीं हो पाती। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु ये सेवा के जरिए भगवान का प्रेम की प्राप्ति है। अभी कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि भक्ति की तो अनेक विधियां हैं, भगवान की प्राप्ति की अनेक विधियां बताई गई हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, जो रूपानुगा संप्रदाय ये बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे भक्ति की कई अनेक विधियां हो सकती हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत की एक सटीक विधि है। भक्ति अपनी विधि से, कई विधियों से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन कृष्ण भावनामृत जो है वो एक सटीक विधि से प्राप्त होता है। वो है गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा। रस जो है रसराज श्री कृष्ण से आता है, और इस भौतिक जगत के अंदर वो रस हमारे जैसे सामान्य लोगों को बांटने के लिए भगवान गोलोक धाम से श्रीमती राधा रानी की अनुकंपा से, श्रीमती ललिता देवी सखी की अनुकंपा से, ललिता सखी के मार्गदर्शन के अंदर रूप मंजरी के भाव में रूप गोस्वामी प्रकट होते हैं। ये कोई सामान्य मनुष्य की कथा नहीं है, ये भगवान के गोलोक धाम के रस की कथा है। जो रस राधा रानी की कृपा से, राधा रानी की सखी ललिता सखी की कृपा से, उनके निर्देश के, उनके मार्गदर्शन के नीचे रूप मंजरी के जरिए इस भौतिक जगत में रूप गोस्वामी के द्वारा प्रकट हुई। हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को भी उपदेश दिया था और सनातन गोस्वामी को भी उपदेश। तो वो है राधा रानी का भाव। और किसको उपदेश दे रहे हैं? ललिता सखी की मंजरी को उपदेश दे रहे हैं, जो कि रूप गोस्वामी के नाम से प्रख्यात है। और वो रूप गोस्वामी जो रसों का आस्वादन गोलोक धाम से इस धरातल पर अवतरित होकर लेकर आए हैं, वो रूप गोस्वामी सामान्य परिस्थिति के लोगों से लेकर उच्चतम, उच्चतर नहीं उच्चतम भक्ति, हाँ, और वो भक्ति का रस कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका निरूपण इस मार्गदर्शन में बताया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि रूप गोस्वामी ने जो ग्रंथ लिखा था वो तो बहुत बड़ा ग्रंथ है। भक्ति रसामृत सिंधु बहुत बड़ा ग्रंथ है, जैसे कि हमारे श्रीमद् भागवत के पहला स्कंद के अंतर्गत आता है, जैसा बड़ा है। श्रीमद् भागवत में भी ये निरूपण का कहा गया है, पीबत भागवतम रसमालयम। वहां भी रस की अनुभूति होती है। रस की जब हम बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि इसके अंदर कुछ भी फेंकने के लिए लायक या बेध्यान करने के लायक या डिवाइड करने के लायक नहीं होता। ये अनडिवाइडेड भगवान का प्रेम की प्राप्ति का मार्ग है। अनडिवाइडेड रस की अनुभूति तब हो सकती है। श्रीमद् भागवत के अंदर कई रसों का
अलग अलग भक्तों के अंदर अलग अलग रसों का प्रमाण मिलता है, और वो रस का अनुभूति जो समम वनम है, वो रूप गोस्वामी हमें सांसारिक वृत्ति से कैसे हमें ऊपर उठ के गुरु के निर्देशन में, गुरु परंपरा के निर्देशन में प्राप्त कर सकते हैं। रूप गोस्वामी ने जो ये ग्रंथ लिखा है बहुत बड़ा है, लेकिन हम मेरे जैसे मंद बुद्धि के लिए उसी परंपरा में भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी ने ये भक्ति रसामृत सिंधु का संक्षिप्त वर्णन की पुस्तक हमारे सामने प्रकट की है, जो आप देख सकते हैं अभी। इस संक्षिप्त पुस्तक के अंदर प्रभुपाद जी ने सभी आवश्यक चीजें कंप्राइज की गई है, ताकि हम भक्ति के अंगों को समझ सके। ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है, ये हमारी मानसिक कार्यकलापों में, भक्ति में, हमारे मानसिक कार्यकलापों में कहीं भी संशय या तो अलग अलग दिशाओं का छेद हो सकता है, उसको समूल नष्ट करने के लिए है। धरातल में तो भक्ति करते हैं, लेकिन ये मानसिक स्तर से भी परे आध्यात्मिक स्तर की वृत्ति है। तो यहाँ मन के अंदर का मैल भी साफ करने के लिए, यानी कि मनोधर्म से या तो देखा देखी से कुछ प्राप्त किया, अपनी बुद्धि से एनालिसिस किया, ये सभी चीजों से पर है। और ये रस है, रस हम कभी फेंकते नहीं है। जैसे कि हम फल लेकर आते हैं तो उसके अंदर से छिलका निकालते हैं, उसके अंदर से बीज निकाल देते हैं, फिर उसको पूरा निचोड़ कर रस निकालते हैं, जो कि सीधा पीने के लिए आस्वाद्य होता है। ये भक्ति का आस्वाद्य रस रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में प्रकट कर रहे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता श्रील रूप गोस्वामी नम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि वे कृष्ण भावनामृत के साथ कृष्ण भावनामृत को सारे संसार में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, विनम्र भाव से। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो कहते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं रूप गोस्वामी के लिए, यद्यपि वे विनम्र भाव से सोचते हैं कि वे इस कार्य के लिए अनुपयुक्त हैं, जो कि आध्यात्मिक जगत का रस हम मेरे जैसे निकृष्ट जीव के लिए लेकर आए हैं रूप गोस्वामी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को एक पोस्टमैन की तरह, ललिता सखी की एक मंजरी की तरह, हाँ, और प्रभुपाद जी उस विनम्र भाव को हाईलाइट कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर रस का आस्वादन करना है तो विनम्रता बहुत जरूरी है। कच्चा फल रस नहीं दे सकता। ये कच्चे फलों की, यानी कि साधना भक्ति में हमारी अभी तू में हो रही है, उसके लिए ये योग्य विषय नहीं होगा। अगर होगा तो अभी वो ठीक से समझ नहीं पाएंगे। रस का अर्थ है पक्का फल, और वो पक्का फल कैसा होता है, नम्र होता है। जैसे जैसे कि कच्ची आम है तो उसको तोड़ने के लिए बहुत कष्ट उठता है, वो नहीं टूट सकती। लेकिन जब पक्की होती है और हल्का सा झटका लगने से वो नीचे हमारे हाथ में आ जाती है, तो वैसे ही ये भक्ति का पका हुआ फल है, जिसके अंदर रस भरा है। और कौन सा रस? रसराज श्री कृष्ण का रस। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी विनम्र भाव से ये सोचते हैं रूप गोस्वामी कि मैं इनके लिए लायक नहीं हूं। देखिए, अगर एक रूप मंजरी ललिता सखी के आदेश से, राधा रानी की अनुकंपा से ये सर्वोच्च रस का अनुभव स्वयं करके हम तक पहुंचा रही है, लेकिन वो कह रही है, वो रूप गोस्वामी कहते हैं कि मैं इनके लिए अनुपयुक्त हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु भी हमें सिखाता है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना
अमानिना मान देना कीर्तनीया सदा हरि। हमें विनम्र होना, ये हमारी पहली कंडीशन है अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो। हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है, हम महामंत्र करते हैं, हम 4 नियमों का पालन करता है, कभी भी हमारी साधना में इसका अहंकार प्रकट नहीं होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में ये गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से प्राप्त है, ये कभी भक्ति के मार्ग में भूलना नहीं चाहिए। जिस क्षण भूल जाएंगे तो हमारी गणना उस योगी और ज्ञानी की तरह हो जाएगी, उसके अंदर सकाम कर्म भी आ जाएगा। हमें अपने आप को समझ लेना है कि मैं जन्म से लेकर कुछ हरे कृष्ण महामंत्र लेकर स्वयं नहीं आया था, लेकिन मेरे अंदर था भक्ति का बीज, लेकिन मेरे गुरु ने जगाया। जैसे कि बारिश होती है तो कई घास और ग्रीनरी छा जाती है, कोई कुछ काम की होती है, कोई जंगली होती है, उसको निकालना पड़ता है, उसको वीड्स कहते हैं। लेकिन मेरे अंदर भक्ति का रस का छिड़काव करके मेरे अंदर जो भक्ति का बीज को जगाया, वो है मेरे आध्यात्मिक गुरु। और वो गुरु मुझे भगवान की अनुकंपा से प्राप्त हुआ। तो ये हमें कभी भी हमारे 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में भी हमारे अंदर ये भाव नहीं आना चाहिए कि ये हम कर रहे हैं। हम तो भक्तों की कृपा से, गुरु की कृपा से, गुरु की प्रसन्नता के लिए कुछ सेवा करने का निर्देश है, वो कर रहे हैं। हमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें श्रील रूप गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए इसी मनोवृत्ति से काम करना चाहिए, इसी मनोवृत्ति से काम करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु को ने भी कहा कि वो कौन है, गोपी भर्तु पाद पद कमलये दास दासानु दास। ये भाव है। हमें कभी भी अपने आप को महान प्रचारक नहीं समझना चाहिए, अपितु यही मानना चाहिए कि हम पूर्ववर्ती आचार्यों के निमित्त मात्र हैं, और ये वास्तविकता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं यही मानना चाहिए। मानना चाहिए क्योंकि हम मैले मन के अंदर इस ग्रंथ की शुरुआत करते हैं, तो हमारे अंदर कई तरह का मैल है। हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हमारी इच्छा से, भक्तों की कृपा से हम कर रहे हैं, हमारी ज्ञान की प्रदर्शन कर रहे हैं, या तो पुस्तक वांचन करके निर्देश कर रहे हैं, लेकिन ये हम कर ही नहीं रहे हैं। जब भगवान कहते हैं जब मैं था तो मैं नहीं था, जब मैं नहीं था तो भगवान कहते हैं मैं था। अगर हमारा मैं निकल जाए तो भगवान हमसे सब कुछ करवा रहे हैं। रस की अनुभूति भगवान के दृष्टिकोण से होगी, हमारे जड़ शरीर की भावनाओं से, मैला मन से, मैला हृदय से इसकी अनुभूति नहीं हो सकती। कि हमें ये समझना चाहिए कि हम पूर्ववर्ती आचार्यों के निमित्त मात्र हैं, और उनके चरण चिन्हों पर चलकर ही हम पीड़ित मानवता के लाभ के लिए कुछ कर सकते हैं, और ये सबसे बड़ा दाता है। गोपीजन कहती है कि जो भगवान की महिमा सामान्य जीवों तक पहुंचाते हैं, वो इस जगत के अंदर सबसे बड़े दाता है। भुवि गृणंति ते भूरिदा जना। आगे बताते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु ये एक दरिया की तरह है, एक दरिया है, एक सागर है। और सागर का पूर्व का हिस्सा है, पश्चिम का हिस्सा है, उत्तर का हिस्सा है, दक्षिण का हिस्सा है। हाँ, तो ये अलग अलग 4 प्रकार के, 4 दिशाओं के 4 समुद्र है, और 4 समुद्र में 4 तरह की लहरें होती है। जो लहरें होती है अलग अलग तरह की। पहली लहर में भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है कि
उसके अंदर सामान्य वर्णन के विषय है पहली लहर में। दूसरी लहर में बताया गया वैधानिक साधनों के विषय में, इसका साधन कैसे इसकी प्राप्ति के लिए क्या क्या साधन चाहिए। तीसरी लहर में बताया गया कि भावों के अंदर क्या क्या विषय है। भाव एक बोलने से, दो शब्द भाव बोलने से नहीं होता, भाव में भी तरह तरह की अनुभूति होती है। जैसे कि हम इस भौतिक जगत में देखते हैं, आम भी एक रस लेकर आता है, पॉमग्रेनेट भी एक रस लेकर आता है, ऑरेंज भी एक रस लेकर आता है। हर फल हर एक अलग अलग तरह के रस लेकर आता है। तो यहाँ पे भी हर तरह के भावों का वर्णन होता है। कहाँ पे? तीसरी लहर में। और चौथी लहर में परम गंतव्य क्या है, और उसको भगवान का प्रेम, उसको कैसे प्राप्त किया जा सके और कैसी अनुभूति होनी चाहिए। याद रहे कि श्रीमद् भगवत गीता हमें पशु से मनुष्य की मानसिकता में लेकर आती है। श्रीमद् भागवत हमें मनुष्य से लेकर भक्त की भाव में लेकर आता है। चैतन्य चरितामृतम हमें भक्ति से प्रेम के भाव में लेकर आता है। और इसका संक्षिप्त वर्णन चैतन्य महाप्रभु के आदेश से रूप गोस्वामी ये ग्रंथ निरूपण कर रहे हैं। और चौथी लहर है चरम गंतव्य ईश्वर का प्रेम। तो चार तरह के भक्ति रसामृत सिंधु के सागर का चार विभाग किया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, ये एक उपमा दी गई है। ऐसा नहीं कि चार समुद्र, ये उपमा दी गई है, क्योंकि हर एक विषय एक समुद्र के भांति इतना गहरा है। यहाँ पे समुद्र को मोक्ष की उपमा दी गई है, लेकिन हर एक समुद्र के गहराई के अंदर क्या तत्व है, इसका निरूपण किया गया है। सबसे पहले रूप गोस्वामी कहते हैं, प्रथम कोटि की भक्ति के लिए कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से लगे रहकर भगवान की अनुकूल भक्ति, भगवान की अनुकूल सेवा करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। आनुकूल्य संकल्प, प्रतिकूल्य वर्जनम। आनुकूल्य संकल्प का अर्थ है भगवान को अच्छी लगे, भगवान को क्या चाहिए हमसे, उस भाव में भगवान की सेवा होनी चाहिए। भगवान की सेवा हमारे जड़ नियमों के अनुसार नहीं। इसीलिए नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताते हैं कि नियम अग्रह और नियम आग्रह दोनों में अंतर है। नियम आग्रह जरूरी है शुरुआत के हमारी भौतिकता से दिशा, आध्यात्मिक दिशा में ले जाने के लिए, लेकिन आगे जाके हमें पता करना चाहिए कि भगवान को क्या चाहिए, भगवान को क्या अच्छा लगता है। भक्ति की सफलता का रहस्य यहाँ पे छुपा हुआ है। आनुकूल्य संकल्प, इसके अंदर भक्ति की सफलता का रहस्य छुपा हुआ है। हमारी भक्ति हमारे मन के मनोधर्म, मन की इच्छा की लहर की तरह दौड़ भाग के या गड्डुली का प्रवाह की तरह, गाडरिया प्रवाह की तरह नहीं करनी है। जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो जानता है कि हर एक जीव के हृदय में भगवान है। वो किसी भी जीव के प्रति अपराध नहीं करता। निर्वैर सर्वभूतेषु, भगवत गीता में भगवान कहते हैं 11वें अध्याय में, निर्वैर सर्वभूतेषु। चार प्रकार के मापदंड बताए, उसमें से एक बताया कि जो सभी जीवों से वैरी, ईर्ष्या, द्वेष नहीं है वो। तो ऐसे भक्तों की बात बताई गई है कि भौतिक लाभ या इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षाओं से मुक्त,
अनुकूल सेवा में। अनुकूल सेवा में यानी कि जब इस जगत के परे हमारा शरीर जाता नहीं है, स्मशान में हमारा शरीर का अंत हो जाता है, तो इस शरीर का उपयोग करके हम भगवान को प्रसन्न करें, वो तो सीमित रह जाएगा। भगवान ने हमें एक असीमित इंस्ट्रूमेंट दिया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये स्थूल शरीर है, और मन, बुद्धि, अहंकार सूक्ष्म शरीर है। इस सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत एक मन है जो एक्सपांड होता है, और वो मन भगवान में लगा होना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए। और अनडिवाइडेड अटेंशन। अनडिवाइडेड अटेंशन का अर्थ क्या है? कि जहां आपका जो ध्येय है, लक्ष्य है, प्रयोजन है, उसमें 19-20 या 20-21 नहीं चलेगा। 20 यानी 20, 19 भी नहीं चलेगा। अभी तो हम सोचते हैं चलो एक तो शुरू कर दिया है ना, 20 तक पहुंच जाएंगे। हम ऐसी भावना से चलते हैं भक्ति में। अभी तो एक तो शुरुआत हो गई है, और जो लोगों को भक्ति का पता नहीं है, कम से कम हमारी गुरु ने कृपा करके शुरुआत कर दी है, तो ये 1 नंबर के बराबर है। अगर 20 तक पहुंचना है तो लंबी यात्रा है। लेकिन यहाँ पे उस कक्षा की बात हो रही है जहां 19 और 20 का भी भेद रह जाएगा, 20 और 21 का भी भेद रह जाएगा। 20 यानी 20, हाँ, यानी कि अनडिवाइडेड अटेंशन। और वो तब प्राप्त होता है जब भाव सही हो। इंग्लिश में भाव को कई बार कहा गया सेंटीमेंट। सेंटीमेंट और भाव में आसमान जमीन का अंतर है। जैसे एक पीतल है, एक पीतल की धातु है, एक सोना है। सेंटीमेंट क्षणिक होता है और भाव शाश्वत होता है। भाव के विरह में जीव भगवान के लिए रोता है, उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता। शून्यतम जगत सर्वम गोविंदा विरहे नमः, ये भाव है। और क्षणिक सेंटीमेंट में कुछ अच्छी बात सुनकर हमारी आंख में आंसू आ गया, या तो भगवान का दर्शन करके आंसू आ गया, या कथा सुनकर कुछ बातों पर आंसू आ गया, ये एक क्षणिक अवसर है। हाँ, ये पॉजिटिव साइन जरूर है, लेकिन भाव से फिर भी दूर है। प्रभुपाद जी कहते हैं शुरुआत के लिए ठीक है, चैतन्य महाप्रभु भावावेश में रहते थे, और हम सब अभी भी सेंटीमेंट में चल रहे हैं। तो ये चीज हमें समझना चाहिए कि भाव तब प्रकट होता है जब हमारा स्थूल शरीर से हम विरक्त होते हैं। दूसरे शब्दों में, शुद्ध भक्ति के अंदर आनुकूल्य से संकल्प हो। हाँ, भगवान के वहां दिव्य शरीर है, वहां भौतिक शरीर नहीं है, तो भौतिक इंद्रिय और भौतिक मन या भौतिक लाभ या भौतिक मनोवृत्ति, ये कभी हमें उस रस का आस्वादन नहीं करने देगी। इसका आस्वादन करने के लिए हमारा हमारा अटेंशन है अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान उंगली पकड़कर आगे ले जाएंगे हमें, हम जहां तक ले जाना है हमें आगे ले जाएंगे भगवान। इसके लिए अनन्याश्चिंतयन्, अनन्या का अर्थ है न अन्य, अनडिवाइडेड। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, 2 मिनट रह गई है तो मैं संक्षिप्त में पूरा करूंगा, फिर आगे चलेंगे। जो लोग भक्ति करना चाहते हैं उनके लिए अनेक विधियां हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन के इससे पृथक है। क्या पृथक है? इस प्रसंग में श्रील रूप गोस्वामी ने अनुशीलन शब्द का प्रयोग किया है। अनुशीलन यानी कि पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अनुशीलन, पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अनुशीलन। जैसे कि हम कभी कभी भक्तों की महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन उस महिमा तक पहुंचने के लिए उस भक्त को 50 साल, 60 साल, 80 साल लग गया। लेकिन मैं तो आज पहला दिन है
उसमें प्रविष्ट करने जा रहा हूं। और उनकी प्रयोजन ने मैंने समझ लिया बुद्धि से, लेकिन उनके अंदर का भाव को सींचना, उन्होंने उस भाव को प्राप्त करने के लिए जो 80 साल का समय दिया, वो उनकी साधना रागानुगा भक्ति है। भक्त को, सच्चे भक्त को उनके अनुशीलन करना चाहिए, उनके चरणों का अनुशीलन करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तेषाम एव अनुकंपार्थम, अनुकंपा भगवान करते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। अनुस्मर, अनुस्मर का अर्थ है गुरु शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त। माम स्मर नहीं कहा भगवान ने गीता में, माम अनुस्मर कहा। यानी कि वो जो अनुसरण, अनुशीलन जो है, वो पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का मार्ग पे चलने की मनोवृत्ति रखनी चाहिए। ये मनोवृत्ति रखेंगे तभी हमारी यात्रा शुरू होगी। ये शरीर की यात्रा भले हो ना हो, हाँ, ये हमारे कर्म की यात्रा हो ना हो, हमारे ज्ञान की यात्रा हो ना हो, लेकिन ये मन से भगवान की ओर जाने की यात्रा है। मन और हृदय से भगवान की ओर जाने की यात्रा है। स्फूर्ति के बिना मात्र भावना से कुछ काम नहीं होता। स्फूर्ति के बिना उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तना, तो इसके बिना कुछ काम नहीं होता। तो वहां पे हम आज विराम देंगे क्योंकि समय पूरा हो चुका है। उसकी 2 श्रेणी में विभाजित किया गया और वहां से हम आगे चलेंगे अगले क्लास में। समय पूरा होने को आया है। तो इस क्लास की जो भी सुकृति है मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है। और इस क्लास के अंतर्गत कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये क्योंकि ये ग्रंथ हम प्रभु गोस्वामी के पद चिन्हों को पढ़ रहे हैं, इसलिए हम सवाल जवाब नहीं करके बल्कि गुरुजनों के पद चिन्हों से, मार्ग से आगे चलने की कोशिश करते हैं। हरे कृष्ण। तो हम गुरु महाराज के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 महाराज की जय। भक्ति रसामृत सिंधु की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। जय गुरु। राम राम हरे राम।